ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा की गति में बहुत बदलाव आता है। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनका प्रभाव इस प्रकार होता है कि जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिव कर देते हैं या एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले समय में अपने जीवन को प्लान आउट करें, आने वाले हफ्ते में जो आपको ज्योतिष के माध्यम से गाइडेंस मिले, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सटीकता आपको ज़्यादा बैठती है, जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, वहाँ से देखिए। टेक्निकली जस्ट बस मैं बताना चाहता हूँ कि अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कि आप बोले मेरी तुला लग्न राशि है तो अलग राशिफल बनाइए, तुला चंद्र राशि है तो अलग राशिफल बनाइए, वो नहीं हो सकता। मेरा व्यक्तिगत क्या मानना है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। 16 तारीख को सुबह के 5 बजे आ जाएंगे और 18 तारीख सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है। आपके 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कर्म स्थान के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हैं। ये अपने आप में एक केंद्र त्रिकोण राजयोग है, लक्ष्मी योग है। और क्योंकि अपने से अष्टम में बैठे हैं और अपने से अष्टम के स्वामी के साथ बैठे हैं, यानी कि शनिदेव के साथ, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। यानी कि अब 2 दिन में तो जॉब चेंज नहीं होती, लेकिन प्रोसेस आगे बढ़ता है। हो सकता है आप इंटरव्यू देने का ट्राई कर रहे थे बहुत टाइम से, कोई इंटरव्यू नहीं प्लान आउट हो रहा था, यहाँ पे इंटरव्यू हो सकता है, उसकी डेट मिल सकती है, या प्रोसेस चल रहा था आपका, वो प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो जॉब चेंज करने का जो विचार था या जिस तरफ आप जा रहे थे वहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा आपके 10वें घर के स्वामी हैं और आपके योग कारक शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि कई कार्यों में यहाँ पे पूर्णता प्राप्त होगी, तो अच्छा समय है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है टेक्निकली। तो गुरु अष्टम में है तो अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है और कोई आपका कार्य बहुत लंबे समय से अगर अटक रहा था तो उसको पूर्ण करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए एक नया रास्ता मिल सकता है। सब कुछ अच्छा है। बुध की भी दृष्टि है और बुध 11वें घर में बैठकर देख रहे हैं और आपके भाग्येश हैं, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा कर्म स्थान के स्वामी को अपने कर्मों में श्रेष्ठता और संपूर्णता लाने के लिए। सब अच्छा है, लेकिन बुध का प्रभाव चंद्रमा पर और शनि के साथ बैठे हैं, यानी कि विषदोष। और बुध क्या करते हैं? कंफ्यूज। तो कंफ्यूजन में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। पुरानी बातें बहुत याद आएंगी। यहाँ पे आप अतीत में बहुत रहेंगे और उसके कारण भी मानसिक वेदना हो सकती है। ये विषदोष बन रहा है पंचम भाव में, तो बच्चों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं और स्टूडेंट्स का भी मनोभाव थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, उनकी कॉन्फिडेंस की कमी रह सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ बदलाव बड़े लाने पड़ेंगे जीवन में अगर बदलना है तो। आप बदलना चाह रहे हैं लेकिन बदलाव लाना नहीं चाह रहे हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है सब कुछ, जॉब चेंज का योग जैसे मैंने कहा, और अच्छा काम कर पाएंगे। शुभ है समय। बिजनेस, पैसा आता हुआ दिख रहा है और भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप एविएशन, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ट्रैवल से जुड़ा बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बातें नहीं हो रही एक दूसरे से और इसके कारण दिक्कत बढ़ती जा रही है। बैठकर एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। वैवाहिक जीवन बहुत मेटलिस्टिक हो चुका है सब कुछ, जो मनोभाव है उसको दोबारा वापस लेके आइए। स्टूडेंट्स, ठीक है समय, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। सेहत, पेट के रोग, स्किन डिसऑर्डर, नसों के रोग। सर्वाष्टक भाग्यस्थान बली है, बहुत विशेष है। योग कारक के साथ चंद्रमा और भाग्यस्थान बली, यानी कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो आपका अपूर्ण रह रहा था यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। 18 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 6ठे भाव में। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर 20 तारीख की सुबह 6 बजे तक रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं क्योंकि अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में रहेंगे, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। पुनः जॉब चेंज के योग ये भी बना रहे हैं क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं और अपने से नवम में बैठे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ चेंज आ सकता है।
लेकिन यहाँ पर ग्रहण भी लग रहा है। ये एक तो ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण का दोष जो होता है, जो हर महीने में 2 बार बनता है, कि जब राहु के साथ चंद्रमा होते हैं या फिर केतु के साथ चंद्रमा होते हैं। अब ये खगोलीय घटना है जब ग्रहण लग रहा है। अब छठे भाव में जब ग्रहण लगता है तो उसका प्रभाव कभी कभी अच्छा भी आ जाता है। कोई लीगल केस चल रहा था, उसमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और दूसरी चीज़ यह है कि व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा एक्टिवली ढूंढता है। यानी कि कुछ कंफर्ट जोन से निकलना हो, कुछ अनऑर्थोडॉक्स करना हो, उससे भी वो पीछे नहीं हटता। यानी कि किसी भी प्रकार से बाय हुक या बाय क्रुक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का व्यक्ति के अंदर एक उसकी क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन चंद्रमा मन के कारक हैं और जब ग्रहण लग रहा है वो भी छठे भाव में, तो बुरा क्या प्रभाव होगा कि यहाँ पे व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ जाएंगी। एक इल्यूजन में आप रहेंगे, एक भ्रम की स्थिति में रहेंगे। जो प्रॉब्लम है भी नहीं उसको भी प्रॉब्लम की तरह परसीव करेंगे, हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करेंगे। तो मन स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में भी आपके कलीग्स तंग कर सकते हैं, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि ये समय बदलाव का अवश्य है, लेकिन कोई भी बहुत बड़ा निर्णय इस टाइम लीजिएगा मत, प्लानिंग कीजिएगा, इम्प्लीमेंटेशन से थोड़ा सा यहाँ पे बचिएगा, क्योंकि चंद्रमा बहुत भ्रमित रहेंगे। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने मनस्थिति पर थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बॉसेस और कलीग्स दोनों से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ज़्यादा एग्रेसिव ना रहें। बिजनेस ठीक है, कुछ खर्चा बढ़ेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है और कुछ बदलाव का मौका भी दिख रहा है। अच्छा है बिजनेस में, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर झगड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण बहुत काम आएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा दोनों ही भ्रमित रहेंगे इस टाइम पे, दोनों ही एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, जानबूझकर नहीं। स्थितियाँ ही ऐसी होंगी कि आप कोई भी बात करेंगे शायद एक दूसरे को नहीं समझा पाए, तो यहाँ पर कम ही बोलेंगे तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, एक फोकस की कमी रहेगी और ये लंबे टाइम तक चल सकता है, तो थोड़ा सा अपने फोकस पर काम कीजिए, क्योंकि उसके बिना आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग, चर्म विकार यानी कि स्किन डिसऑर्डर्स और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जिनको लिवर का कोई प्रॉब्लम है दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान फिर से बली है। अच्छा है भाग्यस्थान का बली होना, यानी कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी लेकिन उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। आपके चंद्रमा 20 तारीख को सुबह के 6 बजे आ जाएंगे सप्तम भाव में और सप्ताह तक यहीं पे रहेंगे। ये पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा भाग होगा, क्योंकि शनि के साथ नहीं बैठे, शनि की दृष्टि तो है अभी भी, लेकिन शनि के साथ नहीं बैठे, ग्रहण से निकल गए, तो यहाँ पर चंद्रमा पर प्रभाव थोड़ा सा अच्छा रहेगा। विषयोग तो है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी कहासुनी हो सकती है, लेकिन क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ गया और ये समसप्तक योग जो है ये बहुत विशेष है। शुक्र अपने आप लग्नेश है और चंद्रमा क्या है, दशमेश है। कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन का टाइम मिल सकता है, प्रमोशन आदि की अगर बात आपकी इस टाइम पे चल रही है तो वो आपको मौका मिल सकता है, और विवाह के योग भी यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाइएगा। सकारात्मकता आएगी, जीने में उमंग आएगी, जो थोड़ी अनिश्चितता ग्रहण के कारण आ गई थी वो भी कम होगी और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन की प्राप्ति बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है, क्योंकि शुक्र चंद्रमा जब भी ये साथ में बैठते हैं या तो समसप्तक होते हैं, पैसे की प्राप्ति होती है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। तो अच्छा समय है, हफ्ते का अंतिम भाग आपका सबसे सकारात्मक जाएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि बड़ा काम करने का वक्त है ये, बड़ा सोचने का वक्त है ये। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बस यही प्रयास करना है आपको कि पुरानी गलतियां ना दोहराएं, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं जो पहले कर चुके हैं, फिर माफ़ी नहीं मिलेगी इस बार। बिजनेस ठीक है, लेकिन पैसा भी आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है आप अपना समय को यूटिलाइज नहीं कर रहे, अपने टैलेंट को यूटिलाइज नहीं कर रहे, इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ में थोड़े झगड़े हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस। वैवाहिक जीवन में ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय को यूटिलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, भाग्य तो साथ देगा। सेहत के अनुसार आपको किडनी या गॉल ब्लैडर का कोई प्रॉब्लम है, यदि आपको स्किन डिसऑर्डर्स है, लोअर बैक में दर्द है तो दिक्कत बढ़ेगी, हार्मोनल प्रॉब्लम भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में पुनः भाग्यस्थान बली है, यह पूरा हफ्ता भाग्यस्थान के बली होने के कारण कहीं ना कहीं भाग्य का साथ मिलेगा और जो बदलाव लाना चाह रहे हैं वो ला पाएंगे। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को हलवे का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और एक घी का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।